हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचता रहे। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ट्री इंक्रीजेज, हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखेंगे। एक पेड़ जो है इंक्रीज करता है यानी बढ़ जाता है बाय 1/8 इट्स हाइट। अपनी हाइट का, मान लीजिए ये हाइट है, ठीक है, अपने हाइट का, ये हाइट का 1/8 जो है यह बढ़ जाता है एवरी ईयर, यानी हर वर्ष जो है, हर वर्ष 1/8 यहाँ तक इसकी हाइट है 1/8 बढ़ गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद से फिर कह रहा है व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 वर्ष के बाद इसकी हाइट कितनी होगी? 2 वर्षों के बाद इसकी हाइट क्या होगी? यदि, शर्त यहाँ पे दिया है, इफ़ इट स्टैंड्स टुडे 64 सेंटीमीटर हाई, यानी आज अगर इसकी हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट इसका 64 सेंटीमीटर गिवन है, 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद इसकी हाइट क्या होगी? 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद हाइट क्या होगी? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले 64 सेंटीमीटर हाइट है, तो 64 का 1/4 यानी फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में यह इंक्रीज़ करेगा। 64 हाइट है, 64 और 1/8 बढ़ जाता है, 1 तो 64 में प्लस करेंगे हम 64 का 1/8, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये 64 और प्लस ये 8 8 64 और 8 करने 8, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर में, यानी पहले वर्ष में। 8 4 12, 72 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई पहले वर्ष में। अब दूसरे वर्ष में 72, दूसरे वर्ष में कितना होगा इसका हाइट? फिर 1/8 ये बढ़ेगा, तो दूसरे वर्ष में, यहाँ पे दूसरे वर्ष में मैं लिख दे रहा हूँ, तो दूसरे वर्ष में 72 में हम 72 का 1/8 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 8 9 72, 9 करने 9, तो 9 2 11, 81 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट 81 सेंटीमीटर होगी 2 वर्ष के बाद। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 64 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 64 का 1/8 जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो 64 का 1/8 निकाल करके हम क्या करेंगे? 64 में ऐड कर देंगे, तो 72 सेंटीमीटर हो गया फर्स्ट ईयर में बढ़ करके। अब 72 का फिर 1/8 बढ़ रहा है, तो 72 में 72 का 1/8 निकाल करके 72 में ऐड कर देंगे, तो ये 72 का 1/8 जो है 9 निकल के आ रहा है, और 72 प्लस 9 81 सेंटीमीटर 2 वर्ष के बाद इसकी पूरी ट्री की पूरी हाइट हो जाएगी। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड्स इन रोज। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, एक क्लास के स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज, तो इनको कतारों में जो है खड़ा किया जाता है। एक क्लास के स्टूडेंट्स को जो है रोज़ में स्टैंड किया जाता है, कतारों में खड़ा किया जाता है। जैसे ये आपका
ऐसे इनको खड़ा किया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, ऐसे इनको खड़ा किया जाता है। ये रोज़, तो यहाँ पे रोज़ की संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये रोज़ है, ये रोज़ की संख्या हमको नहीं पता है, कतार की संख्या हमको नहीं पता है, तो ना तो कतार की संख्या पता है और ना ही हमको स्टूडेंट्स की संख्या पता है कि एक कतार में यानी एक रो में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। एक कतार में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर कतारों की संख्या अगर हम x मान लेते हैं, कतारों की संख्या, टोटल संख्या, जैसे पहला कतार, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अगर हम कतारों की संख्या अगर हम x मान लें और एक कतार में स्टूडेंट्स, जैसे इसमें 5 है, यानी एक कतार में स्टूडेंट y मान लें, ठीक है। ये कतारों की ये टोटल संख्या, कतार इतने कतार हो गए x, ठीक है। ये पहला रोज़, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम कतारों की संख्या हमको नहीं पता है तो x मान लेंगे। और 1 रो में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी नहीं पता है, तो 1 रो में स्टूडेंट्स अगर हम मान लेते हैं y, तो x y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्टूडेंट्स निकल करके यहाँ पे सामने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ये समझाने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रोज़ की संख्या आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे रोज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रोज़ की संख्या, ठीक है। तो ये हमने x मान लिया और स्टूडेंट्स 1 रो में फिर से मैं कह रहा हूँ 1 रो में स्टूडेंट्स हमने मान लिया y, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स ये हो गया x y, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, कह रहा है कि यदि 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, यानी प्रत्येक रो में स्टूडेंट्स क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं, प्रत्येक रो में स्टूडेंट्स जो है एक्स्ट्रा हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रत्येक रो में स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है, तो इसमें रो की संख्या हमने माना है, रो की संख्या यहाँ पर हमने माना है x माना है, रो की संख्या हमने x माना है। स्टूडेंट्स की संख्या हमने एक कतार में स्टूडेंट्स y है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे कह रहा है ईच रो, यानी प्रत्येक रो में स्टूडेंट्स की संख्या, यानी एक रो में स्टूडेंट्स y है, ठीक है, और 4 एक्स्ट्रा हो गए तो y+4 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या y+4 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो 2 रोज क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब रोज की संख्या यहाँ पे हमने माना है x, तो 2 रोज कम हो जाते हैं, 2 रोज, तो 2 रोज कम होंगे तो यहाँ पे x में से 2 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, x में से 2 यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो x - 2, तो ये जो है y+4 और x - 2 ये मिल करके ये एक्स वाई यानी टोटल स्टूडेंट्स ये बना रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो y का मल्टीप्लाई x में एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई, और फिर आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये -2y और प्लस है प्लस 4x, और यहाँ पे माइनस है तो 2 चौको 8 इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई यानी यहाँ -2y 4x -8 एक्स वाई -2y + 4x, ये सब अलग अलग हो रहा है ना, माइनस एक्स वाई कहीं है एक्स वाई और ये एक्स वाई, ठीक है।
अगर इस एक्स वाई को हम इधर ले जाते हैं तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, यानी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, -2y + 4x और -8 = 0। तो ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको, ये हम इसको 4x को पहले रख लेते हैं, -8 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा। तो ये और 4x को पहले रख लेंगे, इसके पहले प्लस है तो 4x और ये -2y और =8 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं। इसके बाद से यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस। अब यहाँ पे कह रहा है 4 स्टूडेंट्स वाई स्टूडेंट्स हैं एक कतार में, 4 स्टूडेंट्स जो है क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे, लेस हो जा रहे हैं। तो देयर वुड बी 4 मोर रोज, तो 4 रोज जो है ये 4 यानी रोज़ की संख्या 4 अधिक हो जाती है, ठीक है। तो रोज़ की संख्या हमने माना है क्या, x माना है, तो x + 4 हो जाएगा, x + 4, ये दोनों मिला करके x y हो रहे हैं। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x y हो जाएगा, x y और +4y, 4y - 4x और माइनस प्लस माइनस 4 चौको 16, 16 = xy। अब xy को इधर ले आएंगे तो, या चाहे इसको इधर ले आएंगे तब भी माइनस होगा, या इसको इधर ले जाएंगे तब भी, यानी xy से xy यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 4y - 4x और -16 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है, ये यानी y के सामने रखेंगे, x के सामने हम रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 4x - 2y = 8 और दूसरा यहाँ पे है -4x - 4x और ये 4y यहाँ पे प्लस है, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है, प्लस माना जाता है, +4y = यहाँ पे है 16। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस जोड़ते हैं तो माइनस प्लस मिलके माइनस होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लस करते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका माइनस, यानी यहाँ पे ये प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये घट जाएगा, तो घटाएंगे इसमें से, तो 4y में से 2y, ये हो जाएगा 2y और बड़ा नंबर ये इसके पहले प्लस है तो 2y और ये 8 6 14 यानी 24 हो गया। अब यहाँ पे y = 2 × y है तो वो 2 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन 2 और 12 दूना 24, यानी यहाँ पे हो गया y का वैल्यू आ गया 12। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में कह रहा है कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, y का, ये तो एक रोज़ स्टूडेंट्स की संख्या एक रो में ये निकाला गया है, एक रो में स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे हमने निकाला है। और इस तो इक्वेशन 1 में अगर हम y का वैल्यू रखें, इक्वेशन 1 में यहाँ पर, तो चलिए इक्वेशन 1 में y का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 4 और x और -2 और y का वैल्यू 12 निकला है, इंटू 12 दूना 24, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 हो जाएगा =8 और -24 को इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो ये जुट जाएगा, तो इधर बचेगा, तो यहाँ पे 4x और = ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 8 4 12 और फिर x का वैल्यू
4 बटे 32 x हो गया। तो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे एक्स रोज और स्टूडेंट्स एक्स वाई यानी x 8 हो गया इंटू वाई कितना हो गया 12, 12/96, 96 जो है ये स्टूडेंट्स हो गए। स्टूडेंट्स क्लास में 96 स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रोज़ की संख्या हमको नहीं पता है तो रोज़ की संख्या हम x मान लेंगे। फिर स्टूडेंट्स की संख्या हमको नहीं पता है, एक रो में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं तो y मान लेंगे। और टोटल रोज़ की संख्या x है और एक रो में स्टूडेंट की संख्या, 1 रो में स्टूडेंट की संख्या y, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रोज़ में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं ये निकल के सामने आ जाएगा, वही क्लास की संख्या होगी। तो यहाँ पहले कह रहा है कि अगर 4 जो है ज़्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स की संख्या 4 ज़्यादा हो जाता है तो 2 रो जो है कम हो जाते हैं, तो 2 रो कम हो गया, x-2 हो गया और यह दोनों मिलकर के x y हो गए। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। उसके बाद से फिर दूसरी शर्त में कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स की संख्या 4 घट जाती है तो यहाँ पे रोज़ की संख्या में 4 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो स्टूडेंट की संख्या एक्स वाई। फिर इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड इस इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे, और हमको क्लास में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं उसकी संख्या हमको निकालनी है। तो x y, अब यहाँ पे x का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रखें या इक्वेशन सेकंड में आप वैल्यू रखें, y का दोनों तरह से निकल जाएगा। इक्वेशन 1 में भी रख करके निकाला जा सकता है, इक्वेशन सेकंड में भी रख करके y का वैल्यू निकाल करके x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 आ गया और x y, यहाँ पे x का वैल्यू 8 यानी x y का मतलब x इंटू वाई, तो 8 इंटू 12, 12/96, 96 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यदि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे वह मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे ये होता है कि आपका जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, या फिर मल्टीप्लिकेशन पर करने का, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बहुत ही स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि हमको करना क्या है, और आप जो है 2-3 स्टेप आगे की आप सोच लेते हैं, और क्वेश्चन को वो टाइम के अंदर ही आप सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।